अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 47 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू यूज़ रिवर्स कमांड। आज के लेसन में हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे आप डिलीट करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा रिवर्स कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, तो उसमें आप के पास काफ़ी सारे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रह जाते हैं। तो आप चाहो तो आप अपने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। मेरा आपने अगर बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उसमें आप अगर देखते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होंगे, तो आप वहाँ से उसे डिलीट कर सकते हो सारे के सारे को सिलेक्ट करके। तो मैं यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ यूनिट सेट है मेरे कि नहीं। यूनिट देखता हूँ तो यूनिट इसकी सेट है। ओके, अच्छा, अब हमने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक REC एंटर करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा इसी के ऊपर। ओके, देखें एक रेक्टेंगल है। अब मैं नज़र नहीं आ रहा, मैं पता नहीं चल रहा कि इसके ऊपर देखें कि कोई ऑब्जेक्ट और ओवरलैप किया हुआ है कि नहीं, मैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है कि नहीं। इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल में F8 प्रेस करके, यस। फिर मैं एल एंटर करता हूँ और ये लें, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल ड्रॉ करें आप। यहाँ में तो दो तीन और बनाता हूँ। ओके, एक और अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ REC, और इसको ओवरलैप नहीं कर रहा मैं। ओके, अब यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है या ओवरलैप नहीं किया हुआ। ओके, अभी तीन चार ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब इनमें मैं देखता हूँ आपको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का कमांड अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए अगर आप यहाँ से, मैं इसको Z स्पेस A स्पेस करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको मॉडिफाई में आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ जी डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट करें इस पर, आप यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ सारे को। जो ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 फाउंड ऑब्जेक्ट है। मीन यहाँ से 3 ये, 2 ये और 2 ये, 4 एंड 3 7 ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे इसको सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए भी आप यहाँ से मॉडिफाई में जाएं और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, 2 फाउंड है ऑब्जेक्ट। ये काम करने के बाद आप स्पेस प्रेस करें, डिलीट करना चाह रहे हैं तो स्पेस प्रेस करें। करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इग्नोर करना चाह रहे हैं। मेन मेरे पास अगर कलर सेम है तो मैं चाहता हूँ ये इग्नोर हो जाए, इसको डिलीट ना करें। लेयर अगर चेंज है तो उनको डिलीट ना करें, तो आप यहाँ से इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको किसी को चेक ना करें, आप सिर्फ ओके पे क्लिक करें। तो आप देखें तो आपके पास यहाँ से एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। अब दोबारा इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखें यहाँ पे कह रहा है 1 ऑब्जेक्ट फाउंड है, सिर्फ कि डुप्लीकेट कोई भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको देखता हूँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 फाउंड है, देख सकते हैं आप। मैं स्पेस प्रेस करता हूँ यहाँ पे और ओके करता हूँ तो यहाँ से भी डिलीट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरलैप जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। ओके, मॉडिफाई पे जाता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो 1 ऑब्जेक्ट फाउंड है। सारे को आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप यहाँ से मॉडिफाई में जाएं और डिलीट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इसको 3 फाउंड है, स्पेस प्रेस करें आप यहाँ पे, ओके कर लें यहाँ पे। तो अब देखिए आपके ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताता हूँ कितने ऑब्जेक्ट रह गए पीछे। 3 थे तो 1 ऑब्जेक्ट रह गया। मीन डुप्लीकेट जो 2 और थे उन दोनों को उसने डिलीट कर दिया।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है इनको भी देखता हूँ कि ये डिलीट होंगे कि नहीं, तो उसके लिए मैं दोबारा मॉडिफाई में जाता हूँ एंड यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो 2 ऑब्जेक्ट फाउंड है। अब इनको जब मैं डिलीट करना चाहूँगा, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ इनको, तो डिलीट करने के लिए जब जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ओके करता हूँ मैं, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होंगे क्योंकि ये ओवरलैप नहीं किए हुए। ओवरलैप सिर्फ ये वाली लाइन की हुई है इसके ऊपर से, ओवरलैप जो की हुई थी ये लाइन थी, और उसके अलावा ये वाली लाइन ओवरलैप की हुई थी। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो आप अगर देखें, मैं एंटर करता हूँ तो जो ओवरलैप की हुई लाइन है वो क्या हो गई जी, डिलीट हो गई, देख सकते हैं। ये देखें, तो ओवरलैप जो डिलीट लाइन थी वो डिलीट हो चुकी है, देख सकते हैं। तो ये जी आपको था जी, आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर ओवरलैप किया हुआ है या फिर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है तो उनको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं एक फॉर एग्जांपल लाइन लेता हूँ। नेक्स्ट जो कमांड है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक मॉडिफाई में यहाँ पे, और आप मॉडिफाई में जाए तो यहाँ पे आई थिंक नहीं होगा, यहाँ पे यस डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है। इसके अलावा इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो देखते हैं क्या है। नहीं है यहाँ पे, इसी कमांड को भी शॉर्ट कमांड नहीं है, होगी कोई लेकिन नहीं मिल रही। ओके, तो इसके बाद हमारे पास डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के बाद है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका रिवर्स कमांड है। जॉइन कमांड हम कर चुके हैं, तकरीबन सारी कमांड कर सकते हैं। अब रिवर्स कमांड है। रिवर्स कमांड का फंक्शन क्या है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन रिवर्स हो जाए, मैं ये कॉर्नर इस साइड पे चला जाए, ये कॉर्नर इस साइड पे चला जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिवर्स कमांड को अप्लाई करें, मॉडिफाई में जाएं एंड यहाँ पे आप रिवर्स पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और राइट क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डायरेक्शन हैज़ बीन रिवर्स, मीन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। एंटर करता हूँ, लाइन देता हूँ, आपको ये नज़र नहीं आएगा लेकिन आपके पास ये ऑब्जेक्ट रिवर्स हो जाता है, आपको सही समझ नहीं आएगी, नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट डायरेक्शन हैज़ बीन रिवर्स, क्योंकि मैंने सिलेक्ट पहले क्या हुआ था। आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया दोबारा से। तो ये होती है जी आपकी रिवर्स कमांड का फंक्शन होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कैसे रिवर्स कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं जो कि ओवरलैप ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।